श्रावण मास कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मौंदड़ एवं अपर पुलिस आयुक्त राजकरण नयर ने कांवड़ मार्ग डासना, मुरादनगर स्थित छोटा हरिद्वार तथा मेरठ तिराहा स्थित नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को कांवड़ियों की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मौंदड़ ने कहा कि कांवड़ यात्रा के सफल एवं सुरक्षित संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांवड़ियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यात्रा मार्गों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जहां भी किसी प्रकार की कमी सामने आती है, उसका तत्काल समाधान कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कांवड़ मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा सहायता, विश्राम स्थलों और सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जिला प्रशासन का प्रयास है कि शिवभक्त कांवड़ियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। लगभग जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जनपद में काफी भारी संख्या में कांवड़ श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया। ऐसे हमारे 3 प्रमुख रूट है और जो मुख्य मंदिर है जहाँ पे श्रद्धालुओं के द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। इन सब जगहों पर मिलाकर के 4000 से अधिक पुलिसकर्मी और 1500 के करीब हमारे वॉलंटियर्स जो DVF, TVF, कांवड़ मित्र, सिविल डिफेंस के रूप में तैनात किए हैं। सर, ड्रोन कैमरों का भी कुछ इस्तेमाल है सर? बिल्कुल, इस पूरे क्षेत्र को इन तीनों रूट्स को हमने 157 बीट्स और 56 अस्थायी पुलिस बूथ्स के थ्रू इनकी निगरानी की जाएगी। पूरे क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स और जोन्स में बांट करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में ड्यूटीज लगाई गई है और इनको देखने के लिए CCTV ड्रोन्स हमारे वॉचर्स के द्वारा नजर रखी जाएगी, जिससे उनको किसी भी समय पे आवागमन एवं निकास का प्रेशर मिल सके, जिससे आगे के ड्यूटी पॉइंट को भी अलर्ट किया जा सके। इंटेलिजेंस को भी आना है और साथ में कांवड़ियों को भी आना है, तो उसके लिए क्या होगा? जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुलिस के द्वारा पूर्व से ही जो हमारी ट्रैफिक डायवर्जन होगी उसके बारे में आप लोगों के माध्यम से सबको बताया गया था। हालांकि 4 तारीख से हम लोगों को ट्रैफिक डायवर्जन करना था, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हमने 3 तारीख से ही ट्रैफिक डायवर्जन को चालू कर दी। सबको पूरा प्रीवियस इंफॉर्मेशन देते हुए इसको लागू किया गया और किसी को यह सुविधा ना हो इसके लिए ट्रैफिक का कंट्रोल रूम भी जारी कर दिया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स व अन्य जितने भी हमारे लोग हैं जिनको जनपद गाजियाबाद से आवागमन करना पड़ता है, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, उनको किसी भी तरीके की असुविधा हो तो पुलिस के द्वारा उनकी मदद की जाएगी। सर, अब की बार पहले से ज्यादा भोले बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, तो उसके लिए क्या तैयारियां? देखिए, पिछले साल का जो आंकड़ा है, हरिद्वार से लगभग 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं के द्वारा जल लिया गया था, तो इस चीज को नजर में रखते हुए कि हमने इसमें एक इंक्रीमेंट हो, कितनी संख्या बढ़ सकती है, उसी हिसाब से अपनी तैयारियां पिछले साल के मुकाबले बढ़ाई। सर, मेरठ की तरफ से कोई बीमार आदमी आता है, एम्बुलेंस आती है, उसके विशेष व्यवस्था? देखिए, आज मैं और साहब आज हम पूरे जो हमारे के लिए पूरी टीम के साथ में निकले हैं और ताकि जो हमने व्यवस्थाएं की हैं, जो प्रबंधन किया है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, उसको वेरीफाई किया जाए और साथ ही साथ जो अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उसको वेरीफाई किया जाए। तो सभी जगह इंस्पेक्शन किया गया है। हमारी ज़्यादातर चीज़ें हमें ठीक मिली है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी जो नियत स्थान पे किया गया था वो सही है। उनको भी मोटिवेट किया गया है कि जो SOPs बनाए गए हैं उसके अनुसार जो ट्रैफिक का पूरा मूवमेंट रहेगा और जो हमारे कांवड़ रूट है उसका मूवमेंट रहेगा उसको उसी प्रकार से लागू करें। उसके तत्पश्चात हम लोग यहाँ पर मुरादनगर जो हमारा गंगा घाट है यहाँ पर आए। यहाँ भी व्यवस्थाएं हैं, चूँकि जल का इस तरह भी बढ़ा है तो उसको लेकर जो हमारी यहाँ पे फ्लड पुलिस NDRF की टीम है, पुलिस की टीम है, उनको भी हमने कहा है कि लगातार मुस्तैद रहें, किसी को भी बीच में जल के धार में जाके स्नान करने की अनुमति ना दें। लगातार PA सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट करते हैं और बाकी जो हमारा पूरा क्षेत्र है उसे हमने 24 सेक्टर और 108 सब सेक्टर में बांटा है। 11 जोनल ऑफिसर्स हैं जो लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं, चाहे 160 किलोमीटर सड़कों का गड्ढा मुक्तिकरण हो, 10,000 से हमारे ऊपर पोल से लेके जिनमें वहाँ पे प्लास्टिक रैपिंग कराया गया है, लगभग 7,000 से ऊपर स्ट्रीट लाइट्स का भी इंस्टॉलेशन कराया गया है और 6 कंट्रोल रूम बने हैं, वॉच टावर्स हैं, 1500 से ऊपर CCTV कैमरे लगाए गए जिनके माध्यम से पूरी व्यवस्थाओं को देखा जाए। सर, बोलो के लिए क्या कहेंगे जो आ रहे हैं बोले? उनसे भी हमने फीडबैक लिया है। सबने बहुत ही उत्तर प्रदेश में आने के बाद में संतुष्टि जाहिर की है और हमारे प्रयास है कि किसी भी हमारे श्रद्धालु को, कांवड़ श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। लगातार उनसे फीडबैक लेके और कहीं पे अगर कमी होती है उसे भी सुधारने का प्रयास करेंगे। शासन की तरफ से कोई सपोर्ट मिली नहीं मिली? हाँ, प्रशासन की तरफ से पूरा सपोर्ट है जी, पर यूपी में ओनली, उत्तराखंड में कुछ भी ना। उत्तराखंड की सरकार की तरफ से तो बहुत दावे किए जा रहे हैं। बिल्कुल ढीला मामला है, योगी बाबा बैठे तो मजबूत है जी। वहाँ पे फोन चार्ज करो तो MC बंद कर देवे, किसी होटल पर रुके तो लाइट बंद कर देवे, ना कोई सीवर है ना कुछ है, 10 की चीज बीच में दे रहे हैं। दीपक हिंदू। तो आप जल कितने साल की उम्र से उठावे जाना पड़ा था?
तो वही 14 साल कितने साल हो गए आपको लाते हुए? 6 साल हो गए। 7 साल। इस प्रकार की व्यवस्था पहले भी आपने कभी देखी? नहीं, इस बार कुछ ज्यादा टाइट है। टाइट है की सुविधा है दोनों सुविधा की? ज्यादा है, पुलिस प्रशासन को उतना बड़ा सपोर्ट दे रहा है। यूपी का ही दे रहा है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में तो कावड़ी को परेशान करता है, जिसमें देखो पिछली बार पुलिस लाठीचार्ज करती थी कावड़ी को, और इस बार भी ऐसे ही हुआ।